कुछ होमवर्क था और हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कशंस कर रहे थे और कुछ और प्रॉब्लम फर्दर मैं प्रॉब्लम लूंगा। मैंने बोला था क्वेश्चन में कहाँ तक बनाने के लिए आपको, क्वेश्चन नंबर 1242। आज अब क्या है कि बच्चे कनेक्टिविटी कर में अच्छे हैं और वो प्रॉब्लम भी लिखाते हैं, प्रॉब्लम भी बताते हैं, सर ये क्वेश्चन पे प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है। अच्छा लगता है, आप लोग कंसस है पढ़ाई को लेकर, दूर भी हैं फिर भी कंसस हैं। चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए था लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि आपने नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 26 तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन समझाने के लिए लिखता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ये पार्टनर है, दिख रहा है ना, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स को, ये मिस्टर एक्स है, देखो बेटा मिस्टर एक्स की फोटो, मिस्टर एक्स, और ये बंदा है आपका मिस्टर वाई। एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एक्स को क्या मिलते हैं, तो सैलरी मिलता है एट द रेट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। कहने का मतलब होता है एक्स को सैलरी कितने मिले, टोटल 1,20,000, ठीक है। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, ध्यान से, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी के बाद कमीशन कहता है, मीन्स टू से इस बंदे को क्या मिलता और बताओ, तो कमीशन भी मिलते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के रेट से। किस पे, तो नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मीन्स टू से मिस्टर एक्स की सैलरी और मिस्टर वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद जो आते हैं उस पे कमीशन मिलते हैं 10% के रेट से। और आगे क्वेश्चन में कहता है वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000। वाई को कितना सैलरी मिलते हैं, 25,000 PA मेंशन किया हुआ है, मीन्स टू से वाई को कितने सैलरी मिलते, 25,000 पर एनम। एंड फर्दर कहता है कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मीन्स टू से इन सारे अपोर्शन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर अपोर्शन एट द रेट ऑफ 10% इसे कमीशंस मिलता। प्रॉफिट कह रहा 4,20,000 प्रॉफिट है, 4,20,000 प्रॉफिट है, बहुत खुशी की बात। और कहता है आपका सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशंस दिखानी है। चलेंगे बेटा सॉल्यूशंस पे, उधर हटा देता हूँ, आप इधर देखोगे फास्ट। सॉल्यूशंस पे आ जाओ। सॉल्यूशन 27, कौन सा, सॉल्यूशन 27 पे आ जाओ। एक तरफ मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा और दूसरी तरफ सॉल्यूशंस करूंगा। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। एक फॉर्मेट हमने तैयार करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर
particulars amount इस तरफ मैं लिखता हूं वर्किंग नोट। सिर्फ दो चीज लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। वर्किंग नोट पे आ जाए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का 4,20,000। टू सैलरी अकाउंट मिस्टर एक्स कितने हैं आपके बताओ 10,000 इंटू 12 1,20,000। मिस्टर वाई 25,000। तो देखते हैं आप 1,20,000 और 25,000 कितने होते हैं 1,45,000 सॉरी 1,45,000। इस तरफ आ जाएं आप, इस तरफ आ जाएं आप। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन मिस्टर एक्स कमीशन बहुत आसान है बेटा, आप ही बताओ। मिस्टर एक्स के कमीशन में क्या कह रहा, कहता है मिस्टर एक्स के कमीशन में मिस्टर एक्स को जो कमीशंस दिए जा रहे हैं वो ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है मिस्टर एक्स को जो कमीशन दिए जा रहे हैं, सिर्फ इस पोर्शन को आप पढ़ेंगे। Mr. X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the partner after partner salary but before charging commission. Means to say प्रॉफिट कितना है 4,20,000 में से अगर सैलरी को लेस करते हैं तो कितना आते हैं आपके 1,45,000 इंटू 10%, 10/100। आप ही बताओ कितना आएगा, आप ही बताओ कितने आएंगे। मेरे ख्याल से 2,75,000 इंटू 10/100 दैट इज 27,500। ये मिस्टर एक्स का कमीशन आया। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू मिस्टर एक्स कमीशन 27,500। मिस्टर वाई का कमीशन देखो क्या कह रहा है, मिस्टर वाई के कमीशंस कह रहे हैं Y is entitled to 25,000 salary and commission of 10% of the net profit charging all commission and partner salary। यानी सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आते हैं उस पे भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस है। तो हम लोग कह सकते हैं मिस्टर वाइज कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप ही बताओ।
4,20,000 थे, में से 1,45,000 की सैलरी चले गए, में से 27,500 में से इस बंदे का कमीशन, जो नेट प्रॉफिट बचता इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस कह रहा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 22,500 रुपीज आ रहे हैं, आप चेक कर लोगे कितने आ रहे हैं, 22,500। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू मिस्टर वाइज कमीशन 22,500। अब आपकी क्या काम बचती है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। 4,20,000, 4,20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X एंड Y, X एंड Y, X के 11,000 सॉरी 1,1200 1,12,500, Y के भी 1,12,500 टोटल कर देंगे। होप सो कितने आते हैं आपके, $2,25,000 ये हमारे प्रॉफिट के शेयर से। ये क्वेश्चन में कितने आपके 27। इस क्वेश्चंस में देखोगे, क्वेश्चंस बेटा बहुत आसान है, सिर्फ जितने कंसेप्ट्स आपके पढ़ाए के कंसेप्ट को आप अप्लाई करने सीख जाओ, बहुत आसान है। क्वेश्चन में कितना है ये, क्वेश्चन नंबर ये कितना है आप ही बताओ, क्वेश्चन नंबर 27। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 29 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 30 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, 31 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 32 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इवन 33 में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 34 आपको करवा रहा हूँ, आप फास्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 33 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। कनिका एंड गौतम, अच्छा नाम है, पता नहीं ये दोनों कौन है, हमें तो नहीं पता, नाम से बेटा सिर्फ दिया गया है। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। लखनऊ से घूम कर आते हैं हम लोग। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, समझ में आ चुका है। इस दोनों का PSR कितना है आपका, 2:1। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। कैपिटल है 4 लाख एंड 5 लाख, 5 लाख और 4 लाख। गुड। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। हाय रब्बा, इन्होंने तो ढेर सारे पैसे निकाले हैं। इन्होंने क्या पैसे, और वो भी पर्पस मेंशन किया हुआ है इसमें। ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। 1 अप्रैल को 10,000, 1 जून को 9,000, 1 नवंबर को 14,000, 1 दिसंबर को 5,000। ठीक है। दूसरा कहता गौतम विड्रॉ ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे द रेंट फॉर अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। मीन्स टू से इसके लिए ड्राइंग हो गई। मैं पहले दो बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मेरे ख्याल से इसमें कैपिटल बैलेंस की ज़रूरत नहीं थी, बेवजह मेंशन इन्होंने करा हुआ है। कहते हैं 2:1 की रेशियो, बहुत खुशी की बात है। कनिका जो विड्रॉ करती है वो डिफरेंट डेट को विड्रॉ करती है, बट मल्टीपल ड्राइंग है। मैं
when drawing made on different date but having multiple number of drawing, then after we have to apply the product method. हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टरवर्ड गौतम की जो ड्राइंग की इंफॉर्मेशंस दी गई है उसमें मेंशन किया गया अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1 एंड जनवरी 1. इस पे मेंशन किया गया है क्वार्टरली ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. क्वार्टरली ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर वो मेंशन किया गया है. बात समझ में आ रही है आपको? तो ओवरऑल हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में और चीज़ों के बारे में. चलेंगे. एक और बात नीचे लिखा गया है जिसको तो हमने पढ़ा ही नहीं. उसमें लिखा गया है ही पेड ₹20,000. ही पेड ₹20,000 per month as rent for the office of partnership which was in a nearby shopping complex. वो 20,000 रुपया रेंट पे करता है अपने ऑफिस पर्पस के लिए, पार्टनरशिप पर्पस के लिए. बेटा पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस पेयर किया जा रहा है, वो ड्राइंग नहीं है. उसे ड्राइंग मत मानना, ये सिर्फ फालतू सी बातें लिखी गई है, इस पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. चलेंगे हम लोग सॉल्यूशंस पे आते हैं. सॉल्यूशन सर सॉल्यूशन क्या? क्वेश्चन तो बता दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा. बेटा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द ड्राइंग रेट इज गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. चलेंगे. सॉल्यूशन कितना है आपका? 35. सॉल्यूशन 35. Calculation of interest on drawing. कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कौन सा नाम बताइए ना. कनिका नाम था क्या? कनिकाज ड्राइंग. ठीक है. हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉलम बनाएंगे. पहला लिखेंगे आप कौन सा? डेट ऑफ ड्राइंग. ये फर्स्ट है आपका. सेकेंड में आपका है अमाउंट ऑफ ड्राइंग. थर्ड है आपका पीरियड. फोर्थ है आपका कौन सा? प्रोडक्ट. डेट ऑफ ड्राइंग थोड़ा सा मैं इसे डेकोरेट करके लिखता हूं, आपको अच्छे तरीके से दिखेंगे. डेट ऑफ ड्राइंग 1 अप्रैल, दिन गिनना है बेटा. दूसरा आपका कहता है 1 जून. थर्ड कहता है 1 नवंबर एंड लास्ट कहता है आपका 1 दिसंबर. कहता है फर्स्ट ड्राइंग जो मेंशन किया गया है, फर्स्ट ड्राइंग मेंशन किया गया है ₹10,000 का. मैं यहीं पे रुपीस लिखता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. यानी कनिका आई 1 अप्रैल को 10,000 रुपये लेके चली गई. फिर से आई 1 जून को, इसने कितने लेकर चली गई? 9,000. फिर से आई नवंबर में, फिर से कितने लेके चली गई? 14,000. और कितने का? 5,000 का. अगर मैं दिन गिनता हूं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने महीने होते हैं? तो 12 मंथ्स होते हैं. 1 जून से मैं कैलकुलेट करता हूं तो 10 मंथ. कैसे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड इट्स मार्च. टोटल 10 मंथ. 1 नवंबर से 5 मंथ एंड 1 दिसंबर से 4 मंथ. कितना आसान है. अब हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. कितने आते हैं आपके? 1,20,000, 90,000
70,000, 20,000। टोटल कीजिए कितना आता, मेरे ख्याल से टोटल आ रहा है ₹3 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू प्रोडक्ट कितने हैं आपके, मैं यहां लिख दूं टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट है आपका कितने का, 3 लाख। $3 लाख इंटू 10/6% कह रहा है क्या, मेरे ख्याल से कितना आ रहा है आपका इसका इंटरेस्ट, वो 1500। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा कहता, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गौतम्स ड्राइंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गौतम्स ड्राइंग कुछ नहीं है, IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है 7.5/12। टोटल ड्राइंग कितने हैं आपके, 15,000 ऑन द फर्स्ट डे, 15,000 इंटू 4 इंटू रेट बाय 100, सॉरी रेट है 6/100 इंटू 7.5/12। कितने आंसर आएंगे आप देखो ध्यान से, इसके आंसर आएंगे ₹2250, 2250। ये क्वेश्चन में कितना था आपका, ये क्वेश्चन में 34 था, गलती से मैंने 35 लिख दिया है, ये क्वेश्चन में 34 था, इसे आप लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फास्ट लिखेंगे, फास्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35, ए एंड बी, चलो बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 and 40,000 on 1st April 2018. On 1st April 2018, सॉरी ऑन 1st जुलाई, 1 April 2018 को कट कर दो, उसका कोई काम नहीं है। On 1st July 2018, A introduced ₹10,000 as his additional capital, whereas B introduced only ₹1,000. Interest on capital is to be allowed to partner at the rate of 10% per annum. ये मैं नहीं बताऊंगा, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन 36 पे आओ, कुछ नहीं करना, बस पीरियड कैलकुलेट करना, पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन 36, ध्यान से, Ram and Mohan are partners in a business. Their capital at the end of the year
Their capital at the end of the year were rupees 24,000 and 18,000. Closing capital balance mention किया हुआ है. During the year, Ram's drawing and Mohan's drawing were rupees 4,000 and 6,000. राम का ड्राइंग और मोहन की ड्राइंग मेंशन किया हुआ है. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 16,000. जो इंटरेस्ट ऑन चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट दी गई है वो 16,000 है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. सर ये क्वेश्चन आप पहले भी करवाए हुए हैं, आज छोड़ दीजिए क्वेश्चंस मत करवाइए बेटा. इस क्वेश्चन में कुछ खास है इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने नोटिफाई करा हुआ है आपको सिखाने के लिए. इसमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया गया जिसमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है. सर ये बात हमें कैसे पता चलेगा? साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मीन्स टू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए और जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके थे. और अगर उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके थे तो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर चुके होंगे. उसे हमें लेस करके फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा. इसके लिए आप सबसे पहले आ जाए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितने का? 36. कहता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. कितने पार्टनर थे? राम और मोहन. राम्स मोहन्स. कैपिटल डेट बताओगे आप. डेट है आपका 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019. 24,000 का और 18,000 का. ठीक है. ऐड करेंगे हम लोग. क्या बताओ आप ही? ड्राइंग. ऐड ड्राइंग करते हैं तो 1 जुलाई. हाँ एक ही इसकी ड्राइंग थी कितने की? 4,000 की. इसकी ड्राइंग थी 6,000 की. लेस करेंगे क्या? प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है, इसको आपको लेस करना पड़ेगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी की? 16,000 इन इक्वल रेशियो. यानी 16,000 रुपये जो प्रॉफिट थे राम और मोहन को दिया जा चुका था. मीन्स टू से 8,000 इसे 8,000 इसे लेस करेंगे. जैसे ये करते हैं मेरा क्या आ जाता है बताओ आप? कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018. 24 + 4 कितने आते हैं यहाँ पे? 20,000. और इसके आते हैं आपके कितने के? 16,000. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन्स. मोहन्स का कितना है आपका? 20,000. रेट मेंशन किए गए हैं आपके 5%. 5 डिवाइडेड बाय 100 कितने आते हैं? 1,000. राम, सॉरी पहले राम था ना,
राम्स, मोहन्स, 16,000 इंटू 5/100 इक्वल टू रुपीज कितने का, रुपीज 800। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया जिसको बोल रहा था। इसमें अब मान लेते हैं हम लोग इनकेस जर्नल एंट्री पास करते तब क्या है, जर्नल एंट्री पास करेंगे बताएंगे, आप ही बताएंगे सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दीजिए, जर्नल मांग रहे क्या, कैलकुलेट नहीं, छोड़ दीजिए, चलेंगे फिर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्वेश्चन में कितना था आपका 36। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 37 आप पढ़ेंगे मेरे साथ। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट मेंशन किया गया है इस तरफ से ऐसा। नीलकंठ कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख, नीलकंठ करेंट अकाउंट 1 लाख, महादेव करेंट अकाउंट 1 लाख, सन्ड्री एसेट्स है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मीन्स टू से ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितने रुपए का, 8 लाख रुपए का। ठीक है, आपके पास तो पीडीएफ है ना, आप देख लो ध्यान से, क्वेश्चन में से मेंशन करा रहा हूँ। कहता है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वेयर रुपीज 30,000। ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट किससे होगा, करंट अकाउंट से होगा, तो ध्यान लगाने की जरूरत उतना है नहीं। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इन द 31 मार्च 2019 इज रुपीज 10 लाख। प्रॉफिट कितने के आपके 10 लाख है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019। कुछ नहीं, ये जो फिक्स कैपिटल है तो इस दोनों का आप ये नीलकंठ के कैपिटल बैलेंस और महादेव के कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दो। बाकी सारा पोर्शन जो होता है वो करंट अकाउंट से होगा, तो इन सारी जैसे ड्राइंग का हो गया, प्रॉफिट का होगी, इन सारी चीज़ों की इंपैक्ट जो होगी करंट अकाउंट से होगी। तो इसमें सिर्फ आप इसका और इसका आप 5% के रेट से आप कैपिटल कैलकुलेट करोगे। 50,000 नीलकंठ का, 50,000 महादेव का। क्वेश्चन कितना था आपका 37। मैं क्वेश्चन 38 करवा देता हूँ। क्वेश्चन 38 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन 38, 36 आप लिख लो, 37 बना लेना। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38 बंद है पहले से। इतना जो हम बोले ये सब बोले थे ना, रिकॉर्ड किए। चले क्वेश्चन 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन 38 हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। नाम जो है मैं क्या करूँ इसमें, नाम है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019। लॉन्ग कैपिटल कह रहा है 1,20,000, शॉर्ट कैपिटल कह रहा है 1,40,000, जनरल रिजर्व कर रहा है 10,000। अगर जनरल रिजर्व नहीं मेंशन करता तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई होती। कहता है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ रुपीज 40,000, शॉर्ट विड्रॉ रुपीज 40,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन profit for the year was rupees 1,50,000 of which 1 lakh was transferred to general reserve। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भगवान, फिर भी देख लो आप। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉल्यूशन 38। सॉल्यूशन कितने आपके हैं 38 हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल, लॉन्ग शॉर्ट कैपिटल ऑन। लास्ट डेट क्या है आपका? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 कितने के? 1,20,000 एंड 1,40,000। 1,20,000, 1,40,000। ऐड करेंगे क्या? ड्राइंग मेंशन कर रहा है आपका कितने का? 40,000 एंड लॉन्ग का 40, शॉर्ट का 50। 40, 50 लेस करेंगे क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रहे 1,50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 1 लाख हमने रिजर्व कर लिया, पार्टनर्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? सिर्फ 50,000 ना। इस 50,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? तो पीएसआर में मीन्स टू से 25,000 इसके घटेंगे, 25,000 इसके घटेंगे, क्योंकि इन दोनों नालायकों को फर्म ने 25,000 रुपए दे रखा होगा। तो ओवरऑल हम लोग अगर इसकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, मीन्स टू सर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग इसकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर व्हाट 1,20,000 प्लस 40,000 कितने आए? 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000 माइनस 25,000 मेरे ख्याल से आते हैं 1,35,000। 1,35,000 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000 कितने आते हैं आपके? 1,65,000। ठीक है, ध्यान रहे चूंकि रिजर्व मेंटेन किया गया 1,50,000, आप भी देख रहे हो बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व मेंशन किया हुआ है, तो ओवरऑल 1,50,000 में से 1 लाख को लेस कर देंगे, कितना बचेगा? 50,000 को ही पीएसआर में बांटा गया होगा। इसकी सॉल्यूशन की आप बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉन्ग की कैपिटल कितनी है? 135, 1,35,000। रेट कितना है आपका बताइए? 8%। क्या रेट कह रहा है? 8%। 8/100 कितने आते हैं आपके? इसके रेट आ रहे हैं आपके लगभग में 10,800 आया क्या? हाँ 10,800 आ रहा है, 10,800। और शॉर्ट का कह रहा है 1,65,000 इंटू 8/100 तो 13,200 आंसर आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 बन जाएगा आपसे। डिस्कशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, आप मुझे बता दोगे, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 भी बन जाएगा आपसे, 41 भी। 41 में क्या है? 41 पे अटेम्प्ट आप लोगे। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद देयर कैपिटल स्टूड 4,80,000 एंड 6 लाख। क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। ऑन 1 May 2018 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड बीर इंट्रोड्यूस 60,000 एज हिज कैपिटल। बीर कितना इंट्रोड्यूस करता है? 60,000। क्योंकि हम लोग ओपनिंग से क्लोजिंग में आए थे, ऐड करें तो क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो एडिशनल कैपिटल को लेस करना पड़ेगा। ऑन 1 अक्टूबर 2018 को फिर उसकी ड्राइंग दी गई है, दोनों के बंदे की ड्राइंग दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया गया है 6%। और ये कहा गया है कि पता है सारा काम कर चुके थे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए थे। तो ऐसे भी तो भूलते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो हम लोग बैक जाएंगे, फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज यूजुअल कैलकुलेट करेंगे। बन जाएगा क्वेश्चन, अटेम्प्ट लोगे तो सबसे पहला आपका काम होगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे चेंजेज आ रहा है, जैसे जैसे ड्राइंग होगा, जैसे जैसे एडिशनल कैपिटल होगा, उस पीरियड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40, 42 भी है। ध्यान रहे आज आपको बनाने हैं क्वेश्चन नंबर टिल, सब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 48। आज की होमवर्क है टिल क्वेश्चन नंबर 48, यानी 40 to 48 आज आपको बना लेना है। क्लियर? बाकी जो प्रॉब्लम होगा आप मुझे बता दो। थैंक यू एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू। समझ में आया? जो भी प्रॉब्लम होगी आप इसे देखोगे और मुझे बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 40 to 48 आज आपको बनाने, आज मतलब आज। ठीक है फिर, थैंक यू, बाय।